Assalamualaikum students, I hope you all are fine and welcome to the Rise and Shine School. This is your first online class of English and I am your teacher, Miss Rimsha. So today is lecture 1 and लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर के होंगे आप पूरा चैप्टर रीड कर लेंगे और समझ लेंगे तो उसके बाद आपको क्या सीखने को मिलेगा, द स्टोरी ऑफ द चैप्टर में क्या स्टोरी थी आपको वो कंप्लीट पता चलेगी। देन आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स भी पता चल जाएंगे और आप जो है होपफुली इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं या एक्सरसाइज होती हैं डिफरेंट, आप इंशाल्लाह वो सॉल्व कर लेंगे। सो द चैप्टर नंबर 1 इज़ एक्सपोर्ट क्वालिटी। अगर आप जो है अपनी अपनी बुक्स निकालें और पेज नंबर 115 ओपन करेंगे तो आप लोगों को ये चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा कि सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू दूंगी कि इस चैप्टर में है क्या, स्टोरी क्या है, और देन विल गो टू द रीडिंग पार्ट, ठीक है। सो दिस स्टोरी इज़ टेकन फ्रॉम अ नॉवल जिसकी राइटर लीना डिंगरा थी। इस स्टोरी में वो एक वुमेन का शॉपिंग एक्सपीरियंस जो है शेयर कर रही थी। अगर आप ये दो पिक्चर्स देखें तो आपको समझ आ रहा होगा कि एक साइड पे ये वाली जो पिक्चर है इस पे मॉल टाइप शॉपिंग सेंटर है, ठीक है। जैसे बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, जैसे आप लोग इम्तियाज़ देख लें या डॉलमेन देख लें, इस तरह बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, ठीक है। और दूसरी साइड पे एक आम सा बाज़ार या एक आम सी शॉप आपको नज़र आ रही होगी। सो इस चैप्टर में एक वुमेन का वही बता रहे हैं कि उसे दोनों जगह से शॉपिंग करने का एक्सपीरियंस कैसा लगता है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों जगह से शॉपिंग करने में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग मॉल में जाएं तो वहाँ पे प्राइसेस फिक्स होती हैं, ठीक है। हम लोग उनसे बार्गेन नहीं कर सकते, जो प्राइस हमें प्राइस टैग लिखा हुआ होगा हमें वही प्राइस अपनी पे करनी है, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड जब आप बाज़ार जाते हैं या जब आप क्या नाम है शॉपिंग वगैरह पे कुछ किसी शॉप पे जाते हैं नॉर्मल से, तो आप लोग बार्गेन कर सकते हैं। कोई चीज़ 10 रुपीज़ की तो आप 5 रुपीज़ में ले सकते हैं या कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। इसके अलावा मॉल्स में कैश काउंटर्स होते हैं लाइक जहाँ पे आप लोग अपनी पेमेंट वगैरह करते हैं, और दूसरी साइड पे बाज़ार में आप जिस शॉप से आप जो चीज़ लेते हैं आपको वहीं पे करना होता है, ठीक है। तो ये एक अनदर डिफरेंस है। सो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंसेस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। और जो है इस चैप्टर में मैं आप लोगों को सबसे पहले पैराग्राफ्स पढ़ के बताऊंगी, मतलब एक एक पैराग्राफ पढ़ के उसकी ट्रांसलेशन बताऊंगी और जो मुश्किल वर्ड्स होंगे उनकी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ नॉवल बाय लीना डिंगरा. The author has lived in Europe after leaving Lahore at the age of 11. In this extract adapted, she describes the experiences of a woman on a shopping trip in a large department store selling handicrafts. ये स्टोरी जो है एक नावल से ली गई है, एक्सट्रैक्ट की गई है, जो कि लीना डिंगरा ने लिखा था। और इस जो है ऑथर जो है 11 साल लाहौर में रहने के बाद वो यूरोप चली गई थी और जो है वो इस नावल में या इस स्टोरी में वो डिस्क्राइब करी होती है एक वुमेन का एक्सपीरियंस, जो कि वो शॉपिंग ट्रिप पे होती है इन अ लार्ज डिपार्टमेंट स्टोर सेलिंग हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब होता है जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं। तो वो उसका शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है उस डिपार्टमेंट स्टोर में वो बताया जा रहा है। द कंपैरिजन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का मतलब अगर आप लोग इधर ऊपर देखें तो ये रहा, अ लार्ज स्टोर सेलिंग हैंडीक्राफ्ट, मतलब एक बहुत बड़ा स्टोर जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह की चीज़ें जो हैं सेल हो रही होती हैं उसको बोलते हैं। टू अ डिपार्टमेंट स्टोर मेक्स मी स्माइल, मतलब वो दोनों चीज़ों का ये कंपैरिजन करिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का और डिपार्टमेंट स्टोर का, तो वो उसको वो मुस्कुरा देती है इनका कंपैरिजन करके। फिक्स्ड प्राइजेस, यस, सेक्शंस फॉर दिस एंड दैट, maybe, but similarities and there, and the initial impact is more like entering Aladdin's caves than the purposeful efficiency of a department store. वो इन दोनों का कंपैरिजन करके वो मुस्कुरा देती है, क्योंकि एक जगह पे फ़िक्स प्राइसेस होती हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पीछे एक्सप्लेन किया कि बड़े बड़े स्टोर्स में फ़िक्स प्राइस होती हैं, वहाँ पे कोई बारगेनिंग नहीं होती है। सेक्शंस फॉर दिस एंड दैट में
चैप्टर में ज़्यादा आपको इम्तियाज़ की एग्जांपल दूंगी क्योंकि हम सारे उस इम्तियाज़ स्टोर से जानते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो सेक्शंस मतलब अगर आप लोग इम्तियाज़ में जाते हैं तो हर चीज़ के एक अलग अलग सेक्शंस बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे ग्रॉसरी का अलग सेक्शन है, क्लोथ्स का अलग है, और कटलरी का अलग है, मेकअप का अलग है। इस तरह बहुत सारी चीज़ों का अलग अलग सेक्शंस बने हुए होते हैं। मे बी बट सिमिलरिटीज़ एंड देयर एंड द इनिशियल इम्पैक्ट इज़ मोर लाइक, और जो इसका इनिशियल इम्पैक्ट होता है जैसे मतलब पहला तासुर होता है वो एक अलादीन के केव की तरह होता है। अलादीन के केव को इससे क्यों मुशाबहत दी गई है, क्योंकि अलादीन के केव में जैसे आप लोग ऊपर देखें इसकी लिखी हुई है मीनिंग अ प्लेस पाइल्ड हाई विद वंडरफुल ऑब्जेक्ट्स। उस अलादीन के केव में वंडरफुल ऑब्जेक्ट्स वगैरह रखे हुए थे जो मतलब कदीम चीज़ें होती हैं, जैसे फाइन पेंटिंग्स हो गई बहुत पुरानी और कदीम यूनिक सी, और उनकी बुक्स वगैरह हो गई। तो इस तरह बहुत सारी मतलब चीज़ें वैल्यूएबल थिंग्स जो हैं अलादीन के केव में रखी हुई हैं। तो यहाँ पे भी लार्ज डिपार्टमेंट स्टोर में बहुत सारी वैल्यूएबल और अच्छी चीज़ें रखी गई थी, तो इसलिए इसको अलादीन के केव से मिलाया गया। The entrance lobby, in keeping with the prevailing spirit of the wedding season, is an ostentatious display. Ostentatious का मतलब होता है नुमाइशी, ठीक है। Ostentatious का मतलब होता है नुमाइशी of gold glitter, color and craftsmanship, a mixture of old and new, past and present. Elaborate wedding camisses in reds and deep pinks and ornate antique पैलेंकिन। पैलेंकिन का मतलब होता है डोली, जैसे वो जिसमें दुल्हन को बिठाया जाता है उसको बोलते हैं, ठीक है। हाइडिंग अ व्हील्ड एंड डेक्ड अ ब्राइड, अ डेलिकेटली पेंटेड वुडन हॉर्स विद एन एम्ब्रॉयडर्ड सैडल। सैडल का मतलब होता है जो घोड़े की पुश्त की गद्दी होती है ना, जो घोड़े के ऊपर गद्दी रखी जाती है, वो उसको बोलते हैं। बेयरिंग अ बेजवेल्ड एंड ब्रोकेडेड ग्रूम, brass pots, carved wooden chest and more costumes hang in suspended animation. वो कहते हैं जैसे ही वो लॉबी के अंदर एंटर होती हैं तो वहाँ पे जो है वेडिंग सीज़न के मद्देनज़र रखते हुए उनको बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेट मिलती हैं, जैसे कि मतलब नुमाइश होती है, जैसे कि गोल्ड ग्लिटर की, कलर डिफरेंट कलर्स की कपड़े होते हैं, क्राफ्ट्समैनशिप हाथ से बुनी हुई चीज़ें होती हैं, अ मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू, पास्ट एंड प्रेजेंट मतलब पुराना फैशन नया फैशन सबको मिला के जो है बहुत सारी चीज़ें उनको देखने को मिलती हैं वेडिंग सीजन से रिलेटेड, ठीक है। एलेबरेट वेडिंग कमीज़ मतलब जो वेडिंग में जो शादियों में पहने जाने वाली कमीज़ें होती हैं कढ़ाई वाली, वो रेड्स एंड डीप पिंक्स कलर्स में, और एंटीक, कुछ पे एंटीक का काम हुआ हुआ होता है और कुछ पे जो है एक डोली एंटीक की बनी हुई होती है, ठीक है, एंटीक की कढ़ाई की, और जो है उसमें किसको छुपाया हुआ होता है, डेक्ड अप ब्राइड। मतलब डेक्ड अप का मतलब अगर आप लोग ऊपर देखें तो ये रहा, डेक्ड अप का मतलब है ड्रेस अप एंड डेकोरेटेड, मतलब पूरी सजी संवरी हुई दुल्हन को बिठाया जाता है। तो डेलिकेटली पेंटेड वुडन, अच्छा एक हॉर्स होता है मतलब आर्टिफिशियली बनाया हुआ होता है, डमी बनाई हुई होती है हॉर्स की, जिस उसको भी सजाया हुआ होता है, ठीक है, उसकी जो ऊपर गद्दी होती है उसको सजाया हुआ होता है, और एक ग्रूम को भी कढ़ाई वाले कपड़े पहना के वहाँ पे उसकी डमी बनाई हुई होती है, ठीक है। ब्रास पॉट्स मतलब पीतल के बर्तन, कार्व वुडन चेस्ट मतलब लकड़ी के कटे हुए, लकड़ी से जो लकड़ी के बर्तन होते हैं उनको बोलते हैं। मोर कॉस्ट्यूम्स हैंग इन सस्पेंडेड एनिमेशन, और बहुत सारे मज़ीद मलबूसात की जो है वहाँ पे नुमाइश हो रही होती है। द शॉप इज़ सेट आउट ऑन 3 floors, इट्स डिफरेंट सेक्शंस स्पेशियसली लेड आउट इन द मेन थॉरोफेयर। थॉरोफेयर का मतलब होता है गुजरने का रास्ता, ठीक है। डिसअपियर एट द साइड्स इनटू लिटिल लेबिरिंथ्स। लेबिरिंथ्स का मतलब होता है वो रास्ता जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। फॉर एग्जांपल जैसे इम्तियाज़ में अगर हम लोग जाएंगे तो डिफरेंट मतलब छोटी छोटी स्ट्रीट्स बनी हुई होती है ना, सेक्शंस बने हुए होते हैं, आगे पीछे स्ट्रीट्स बनी हुई होती हैं, तो जो है वहाँ पे आपको अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज़ जो है हमें कौन सी वाली स्ट्रीट से मिलेगी, आगे मिलेगी पीछे मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रीट जो है सिमिलर होती हैं, ठीक है, उनका उतने ही सहज होते हैं, उतनी वो सब चीज़ें होती हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस अच्छा मैं ये पढ़ाती, रिवीलिंग फर्स फ्रॉम कश्मीर, सिल्क्स फ्रॉम चाइना, सैंडलवुड, रोजवुड, आइवरी, ज्वेलरी, क्लोथ, colors made up into bags, boxes, bed covers, carpets, clothes, knickknacks and much more. Arts and crafts from the length and breadth of the subcontinent all gathered together in a stunning splendor. Splendor का मतलब होता है शान और शौकत या शानदार।
तो वहाँ पे जो है शॉप है या पूरा डिपार्टमेंट वो इंडस्ट्री है वो 3 जो है मंजिलों पे मुश्तमिल होती है, 3 उसकी फ्लोर्स होते हैं, ठीक है। उस डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उन डिफरेंट सेक्शंस में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि हर जगह से आप लोग अगर किसी भी जगह बड़ी जगह चले जाएँ तो हम लोग अपना जो है हर चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, इंपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे कश्मीर से कुछ कपड़ा एक्सपोर्ट कर लिया, कुछ सिल्क का कपड़ा चाइना से एक्सपोर्ट कर लिया, इस तरह सैंडलवुड, रोज़वुड, आइवरी, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें मतलब कुछ बाहर की चीज़ें होती, कुछ अपनी बनाई हुई चीज़ें होती, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे उनको देखने को मिलती हैं, ठीक है। और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का सामान भी मतलब पेंटिंग्स हो गई, फ्रेम्स हो गई, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आर्ट की हो गई, वो भी इनको सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है बड़े सग़ीर के डिफरेंट जगहों से वो उन्होंने गैदर करके वहाँ पे उनकी शानदार जो है वो नुमाइश हो रही होती है। I stroll down the aisle, in and out of the labyrinth, touching, looking, my mind crowding with thoughts, plans, reminiscences, past, present, future, images, colors, sounds, smell, ठीक है। तो वो स्ट्रॉल का मतलब होता है टहलना, ठीक है, और आय का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। जब वो कह रही है कि जब मैं रास्ते में टहल रही थी मॉल में, इन एंड आउट ऑफ द लेबिरिंथ्स, उन रास्तों में, तो वो हर चीज़ को टच करते हुए देखते हुए जा रही थी। अक्सर ऐसा होता है ना, जब हम लोग किसी मॉल में जाते हैं तो हम लोग हर चीज़ को देख रहे होते हैं नज़रों से, और उनको जाते जाते टच कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं क्या क्वालिटी है, ठीक है। तो वो भी यही कर रही थी, और उनके माइंड में, हमारे जैसे माइंड में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं, कुछ प्लान्स आ रहे होते हैं, कुछ चीज़ें याद आ रही होती हैं कि ये ऐसा था पहले, ये डिज़ाइन ऐसा था, तो वो सब उनको याद आ रहा था, ठीक है। बहुत सारे उनके पास थॉट्स, प्लान्स, रेमिनिसेंस मतलब याद दहानी, रेमिनिसेंस का मतलब होता है याद दहानी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इमेजेस, कलर्स, ये सब उनको वो चीज़ें याद आ रही थी, ठीक है। सैंडलवुड विजिटिंग कार्ड्स, व्हाट अ लवली आइडिया, could get them for Martin. Martin is her son, knows something more useful maybe. I suppose I could get them for me, but then what address would I put on them? Later maybe. तो उनको एक सैंडलवुड के विजिटिंग कार्ड्स मिलते हैं, तो वो सोच रहे थे कि वो अपने बेटे के लिए लें, तो लेकिन फिर वो सोचते हैं कि इससे ज़्यादा और अच्छी यूज़फुल चीज़ वो उसके लिए ख़रीद सकते, तो वो उसको वहीं पे छोड़ देते, वो नहीं लेते। एंड मिमी उसकी जो है छोटी बेटी थी या डॉटर थी, ठीक है। माई लिटिल मिमी, बेस्ट टू गेट हर लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड so lots of little packets she can open. Yes, she would like that, but what? Gosh, what a nice box. Yes, a box could get her a box and fill it with bangles. ठीक है। अब वो जो अपनी मिमी की, अपनी बेटी के लिए सोच रही थी कि वो उसके लिए क्या गिफ्ट लेके जाए, तो उसको बहुत प्यारे से वो बॉक्स मिलते हैं, तो वो सोच रही थी कि वो बॉक्स को लेके जाएंगी, तो उनकी बेटी जो है वो खुश होकर खोलेंगी अपने गिफ्ट्स वगैरह, ठीक है। तो अब वो सोच रही थी कि उस बॉक्स में क्या रखा जाए, तो वो उनके माइंड में ये आता है कि वो बैंगल्स लेके जाएंगे। बैंगल्स का मतलब क्या होता है? चूड़ियाँ, ठीक है। Yes, that's a good idea. Now what sort of a box? An inlaid box, sandalwood, lacquer, leather, cloth, cloth, ये सारे जो है बॉक्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो वो बता रही है, वो अपने दिमाग में सोच रही थी कि इनमें से वो कौन सी टाइप का बॉक्स जो है वो लेके जाएं, ठीक है। और सॉर्ट ऑफ बैंगल्स, अब बैंगल्स भी डिफरेंट किस्म की होती हैं, जैसे सिल्वर की बैंगल्स होती हैं, ब्रास की बैंगल्स होती हैं, एनिमल बैंगल्स, लेके बोन, बीडेड ग्लास, ठीक है, मतलब कांच की होती हैं, सिल्वर की होती हैं, जिनके ऊपर बीड्स लगे हुए होते हैं, वैसी होती हैं, ग्लिटर वाली, बहुत सारी किस्म की बैंगल्स होती हैं, ठीक है। तो वो अपने जो शॉपकीपर होता है वहाँ पर उससे पूछते ग्लास बैंगल्स है, मतलब कि ग्लास बैंगल्स यहाँ पे है, कांच की चूड़ियाँ हैं, तो ही रिप्लाइड अपस्टेयर्स, मतलब कि ऊपर है, अपस्टेयर्स, लेट्स सी बैंगल्स फर्स्ट अपस्टेयर्स, तो वो ऊपर जाते हैं बैंगल्स को देखने के लिए। Oh my goodness, those little brocade purses, brocade का मतलब होता है सिल्क के पर्स, ठीक है। She would love one of those, must get one or two maybe, ठीक है। तो वो उसको जैसी पर्स दिखते हैं तो वो सोच रही होती है कि वो जो है उसकी बेटी को पर्स बहुत पसंद आएंगे, तो वो सोचती है कि वो एक या दो उसके लिए लेके जाएगी। That moon motif एक किस्म की समझो बहुत पुरानी डिज़ाइन या की फ्रेम होती है, उसको कहते हैं, जिसके ऊपर मून बना हुआ होता है, ठीक है। वेरी ओल्ड
है बहुत पुरानी। मून मोटिव ऑन दैट फ्रेगमेंट एट द V&A। V&A एक म्यूजियम होता है, एक म्यूजियम है लंदन में, तो विक्टोरिया एंड एल्बर्ट के नाम से, ठीक है। तो वो वहाँ से उसको वहाँ पे ये मून मोटिव रखा गया था, तो वो उसको हो गया बराबर। फ्रेगमेंट फ्रॉम इजिप्ट, पर्शियन मोटिव, डिड वी एक्सपोर्ट क्लोथ टू इजिप्ट दैट लॉन्ग अगो, could have done, I suppose, must go and check with the V&A। तो वो सोच रहे होते थे दिमाग में कि क्या उन्होंने इजिप्ट से क्लोथ्स जो एक्सपोर्ट किए थे, मतलब मंगवाए थे या नहीं, तो वो कहते हैं कि चलो V&A जाके वो इस चीज़ को श्योर करेंगे कि क्या ऐसा हुआ था क्या नहीं। ये सब कुछ वो अपने माइंड में ही सोच रहे हैं, ठीक है। जो वॉन्डीज मतलब जो शॉपकीपर है वो पूछते हैं तो आपको पर्स के बारे में पूछ रहे थे, वो आपको चाहिए, तो शी सेड यस प्लीज। He gathers up the broken purses, वो उन पर्सेस को जो है उठाता है जो उसने कलेक्ट किए थे, counts out a total of 9 and places them on the counter। और जो है वो उसको काउंट करता है, 9 होते हैं और उसको क्या करता है, काउंटर पे रख देता है। I found from your purse wonder how old the oldest piece of cloth in the world is, where it is and how would one be sure of its age anyway। तो वो ये सब जब वो अपने काउंटर से अपने पर्स वगैरह वो गैदर कर रहा होता है शॉपकीपर, तो वो सोच रही होती हैं कि एक इस दुनिया में सबसे पुराना कदीम मतलब बहुत पहले जो बहुत कपड़ा होगा तो वो कैसा होगा और वो अब कहाँ होगा, और किसी भी बंदे को किसी भी इंसान को उसकी एज का कैसे पता चलेगा कि वो कपड़ा जो है कितना पुराना, ठीक है। तो वो ये सब उनके दिमाग में चल रहा था। बिल, उनको जो शॉपकीपर है उनको उनकी बिल देता है एंड कीप्स द पर्सेस, और पर्स अपने पास रखता है और क्या कहता है, प्लीज पे एट कैश डेस्क अपस्टैर्स ही टेल्स मी। तो वो उनको कहता है कि आप जो है कैश काउंटर पे कैश डेस्क पे जाके अपना जो है पे कर दें और बिल पे कर दें और वो जो है आपको पर्स वहाँ से मिल जाएंगे। I was trying to remember the name of that father muslin cloth of old which was very wide and very long and yet fine enough to pass through the ring of a light finger। जैसे वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे होते तो वो उस मुस्लिम का मतलब होता है मलमल का कपड़ा, तो वो उस कपड़े को नाम सोचने की कोशिश कर रही होती है, उनको भूला होता है कि वो जो बहुत पुराना था और जो बहुत वसी था मतलब बड़ा था और जो है लंबा था, लेकिन उसकी क्वालिटी अब भी बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो ये जो 2 पेज आज मैंने रीडिंग के करवाए हैं, इसके बाद की जो रीडिंग होगी वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, ठीक है। जी आप लोगों का होमवर्क क्या है कि आपने यही 2 पेजेस जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी चैप्टर के रीड करने हैं और आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये करनी है कि जैसे आप लोग क्लास में अपने टाइटल पेज बनाते थे, अपनी कॉपीज का पूरा चैप्टर लिखते थे, उसी तरह एज इट इज काम आपने अब भी करना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस चैप्टर का टाइटल पेज बनाएंगे, टाइटल पेज ऑफ द सेम चैप्टर, ठीक है, आप अपनी कॉपी में बनाएंगे और उसके बाद वर्ड्स में लिखेंगे फ्रॉम बुक पेज नंबर 115 से 115। जब आप अपनी इंग्लिश लिटरेचर की टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो उसमें वर्ड्स में आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है, कुछ 10-11 वर्ड्स मिलेंगे आई गेस या इससे ज़्यादा। तो आप लोग जो है वर्ड्स मिलेंगे अपनी कॉपी में इसी तरह उतार लीजिएगा, ठीक है, जैसे आप लोग आज से पहले भी करते आए हैं। और ये काम जो है आप लोगों का चेक होगा थ्रू ऑनलाइन चेक होगा, जैसे आप ये काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरह चैप्टर बनाया, चैप्टर 1 एक्सपोर्ट क्वालिटी डेट, जो भी आप जिस डेट को काम करेंगे आप वो डेट डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो है नेक्स्ट पे वर्ड्स में की हेडिंग डालेंगे, इस तरह डेट डालेंगे और इसी तरह सारा काम करेंगे, ठीक है। मैं से 3 लिखे हैं आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन बाकी जो है आपके बुक्स में है वर्ड्स मीनिंग वो सारे के सारे जितने भी बुक्स में है वो आपने लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये काम इसको करके अच्छी राइटिंग में करके आपने इसकी पिक्चर्स लेके मुझे स्कूलॉजी की जो वेबसाइट है आप लोगों को बताई गई है, जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपने अपना मुझे काम शो करना ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे ने कितना काम किया और किसने नहीं किया, ठीक है। इसके मार्क्स हैं वो आप लोगों को एंड में इंक्लूड कर दिए जाएंगे और बस फिलहाल आप लोगों का यही काम है, ठीक है। थैंक यू।